तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पर्सनल फाइनेंस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट नंबर का कंपोनेंट होता है इनकम। सबसे पहले कोई भी पर्सन इनकम अर्न करता है, उसके बाद में देन वह उसके लिए उसमें से कुछ स्पेंडिंग के लिए अमाउंट अलोकेट करता है। उसके बाद कुछ अमाउंट वो फ्यूचर के लिए सेविंग रखना चाहता है या फिर अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करता है। उसके बाद वो कुछ फंड को इमरजेंसी फंड के अलावा इन्वेस्टिंग करता है, जैसे कि स्टॉक्स मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ फंड्स उसका प्रोटेक्शन फंड होता है कि उसको हायर इनकम ग्रोथ के लिए कुछ चीज़ें करनी है या फिर उसको कुछ मेडिकल इंश्योरेंस या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें करता है। इसके अलावा आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि पर्सनल फाइनेंस के 4 की पिलर्स होते हैं। पहला है बजटिंग, दूसरा सेविंग, तीसरा इन्वेस्टिंग और चौथा है डेट मैनेजमेंट। इन सभी को हम पॉइंट वाइज इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट था बजटिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में भी अगेन 4 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि एडजस्ट एंड मॉनिटर, रेगुलरली रिव्यू एंड एडजस्ट द बजट। आपको अपना बजट स्वयं ही अलोकेट करना है कि मुझे किस चीज़ पे कितना खर्च करना है। उसके बिना आप बिना गोल सेट किए अपना अलोकेशन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए सेकंड नंबर पे आपको गोल सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड, आपको अपने एक्सपेंसेस जो मंथली या रूटीन के एक्सपेंसेस है उनको लिस्ट करना ज़रूरी है, जिससे कि सिस्टमेटिक वे में आप वर्कआउट कर पाए। एंड फाइनली आपको अपना टोटल इनकम जो होता है वो उसमें से कितना सेविंग अमाउंट है उसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके के सेविंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों को अपना पैसा रखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन रहता है वो होता है इमरजेंसी फंड। वो एक ऐसा अमाउंट होता है जो यदि कम इंटरेस्ट भी आए तो भी चलेगा, लेकिन इमरजेंसी के समय क्विक उसका ट्रांजेक्शन हो जाना चाहिए। सेकंड नंबर पे हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ बैंक हायर इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट में प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसकी तरफ भी रुख कर सकते हैं। और थर्ड है फिक्स टर्म डिपॉजिट, जिसको ऑटो स्वीप फैसिलिटी के थ्रू भी इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के साथ साथ भी फिक्स डिपॉजिट किया जा सकता है। इसके अलावा वेरियस टाइप के फिक्स डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि ईएलएसएस फंड जिसमें आपको टैक्स सेविंग होता है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स के फिक्स डिपॉजिट होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं। इन सब में आप अपना सेविंग का पैसा अलोकेट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं आपको अपना जो पैसा है इन्वेस्ट भी करना होगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि इन्फ्लेशन 6 एंड 7% से कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है। यदि हम पैसे को सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो सेविंग अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 3.5 2.5 अप्रॉक्सीमेटली इतना ही मिल पाता है। तो समय के साथ साथ हमारा जो मनी है वो डिप्रिशिएट होता जाएगा। इसलिए हमको इन्वेस्ट भी करना है जो इन्फ्लेशन से हायर रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड कर सके। इसके लिए 4-5 ऑप्शंस हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट एक ऐसा सिक्योर माना जाता है, लेकिन इसमें हायर इनिशियल अमाउंट आपको चाहिए होता है। सेकेंड जो तरीका है वो स्टॉक्स। स्टॉक्स में भी फर्दर ऑप्शंस है, डायरेक्ट, थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू ETFs। ये 3 ऑप्शंस हैं। इसमें डायरेक्ट वाला जो ऑप्शन है स्टॉक परचेस करने का, ये बहुत ही रिस्की ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स का जो ऑप्शन है वो कंपैरेटिवली लेस रिस्की है। एंड अगेन ETF का जो ऑप्शन है वो अगेन म्यूचुअल फंड से कम रिस्की है, क्योंकि इस पे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। थर्ड नंबर का आपका इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स लाइक FD होता है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बॉन्ड्स जारी करते हैं और कंपैरेटिवली फिक्स डिपॉजिट के इतना ही इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आप क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, पाई एटसेट्रा में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट अप्रूव नहीं होते, इसलिए इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बहुत कॉशियस वे में क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो फोर्थ पिलर हमने पहले ही डिस्कस किया था वो होता है डेप्ट। डेप्ट को यदि सही तरीके से मैनेज
कर लिया गया तो ये बेनिफिशियल भी होता है, लेकिन यदि डेब्ट को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो ये अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत ही डेंट दे जाता है। इसलिए जब भी डेब्ट लिया जाए उसका एक रीपेमेंट प्लान होना चाहिए और ईएमआई टाइम पे ही हमको भरना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा सिविल स्कोर भी मेंटेन रहता है। यदि हमारा फर्स्ट डेब्ट चल रहा है तो सेकंड डेब्ट लेने का हमको ट्राई नहीं करना चाहिए और हमें नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स को भी लिमिट कर देने चाहिए। एंड इसके अलावा हमको यदि इसमें कुछ सलाह लगती है तो हमें प्रोफेशनल की भी सलाह ले सकते हैं। यही 4th पिलर थे जिनको आपने इन डेप्थ एनालिसिस किया। आप हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस बनाते रहे।